हेलो स्टूडेंट्स, शिव साई स्टडीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से हर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं हिंदी का विकास क्रम। यहाँ से क्वेश्चन हर परीक्षाओं में बनता है। तो हिंदी के विकास क्रम में पहले किस भाषा का विकास हुआ? संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन, प्रारंभिक हिंदी। सबसे लास्ट में क्या हुआ? फिर प्रारंभिक हिंदी आई। इसके बारे में हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु को भी देख लेते हैं। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। लेखन की परंपरा को पढ़ेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का प्रारंभ फ्रेंच विद्वान व्यासादत्त तासी द्वारा होता है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास 1839 ईस्वी में स्टुअर्ट लिटरेल्यूर हिंदुस्तानी नाम से लिखा। वास्तविक अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास अंग्रेज विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा, जिसका नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल का एक और नाम है वीरगाथा काल। और इसके बाद इसका है समय 1050 से 1375। भक्तिकाल का समय है 1375 से 1700। रीतिकाल का समय 1700 से 1900। और आधुनिक काल यानी गद्य काल, आधुनिक काल का एक और नाम क्या है? गद्य काल। इसका समय है 1900 से अब तक। अगला है आदिकाल। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका, अनेक विद्वानों ने इसका नामकरण अपने अपने अनुसार किया है। जैसे पहला है जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने आदिकाल का नाम चारण काल किया। दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने वीरगाथा काल कहा। और तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी बीज वपन काल, उन्होंने क्या नाम दिया? आदिकाल का बीज वपन काल। और आगे है राहुल सांस्कृत्यायन, उन्होंने सिद्ध सामंत काल का नाम दिया। फिर आगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने संधिकाल या चारण काल का नाम दिया। छठा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम दिया।